प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 17 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा। मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं। इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा। मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें कि क्लास 9th का
क्लास 10th का, क्लास 11th का, बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9th 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मे बी एडॉप्टेड फॉर टेम्पररी बिल्डिंग। देखिए एक्चुअल में ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का केस है, और देखिए लेकिन टेम्पररी बिल्डिंग के केस में पूछा गया है कि मिनिमम डेप्थ कितना होगा। तो देखिए इसका आंसर है 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। मिनिमम डेप्थ क्या होगा, 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी सेम है कि द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में बी एडॉप्टेड। मान लीजिए परमानेंट स्ट्रक्चर है, क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर। तो देखिए उसके लिए 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, फॉर हाफ ब्रिक वॉल्स सीमेंट सैंड मोर्टर शुड बी। देखिए यहां ये पूछा गया है कि मान लीजिए हाफ ब्रिक वॉल है तो सीमेंट सैंड मोर्टर किस रेशियो में होगा। तो देखिए 1:4, 1:4, या ये भी हो सकता है स्पेसिफाइड इन ड्राइंग, जैसा कि ड्राइंग में स्पेसिफाइड हो। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, फॉर 1 ब्रिक आर मोर थिक वॉल। मान लीजिए कोई वॉल है वह 1 ब्रिक का है या मोर देन 1 ब्रिक थिक है, तो द रिक्वायर्ड सीमेंट सैंड मोर्टर। देखिए जो रिक्वायर्ड सीमेंट सैंड मोर्टर इस केस में होगा वह 1:6 होगा। क्या होगा, 1:6 होगा। देखिए हाफ ब्रिक वॉल के केस में 1:4 या ड्राइंग में जैसा स्पेसिफाइड हो, लेकिन इस केस में 1:6, और इसमें भी स्पेसिफाइड इन ड्राइंग, जैसा कि ड्राइंग में स्पेसिफाइड हो। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिस शुड बी असेस्ड बाय द मेसन प्रॉपरली एंड फ्रेश सीमेंट एंड मोर्टर शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी 45 मिनट। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कहने का मतलब ये है कि देखिए एक्चुअल में जो मेसन है भाई ब्रिक वर्क करते समय असेस करेंगे कि भाई जो है फ्रेश सीमेंट सैंड मोर्टर जो है बनाने के लिए। तो देखिए एक्चुअल में उसके लिए एवरी 45 मिनट पर, एवरी 45 मिनट पर उनको क्या होना चाहिए, फ्रेश जो है मोर्टर मिलना चाहिए। इसके लिए असेस करते हैं। कहने का मतलब जो भी मोर्टर बनाया गया वो 45 मिनट के अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए, और 45 मिनट के बाद जो है फ्रेश मोर्टर मिलना चाहिए। इसके लिए वो असेस करेंगे। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए कट पार्ट ऑफ ब्रिक and is used to provide staggered in successive layers of brickwork. It could be half wide, quarter wide brick, half length or 3/4 length brick is known as closure. तो उसको क्या कहते हैं, क्लोजर। एक्चुअल में कट ब्रिक, एक्चुअल में क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते समय ब्रिक को कट करते हैं। तो देखिए और उसको यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। देखिए और यूज किस लिए करते हैं, ज्वाइंट को स्टेगर्ड करने के लिए, ज्वाइंट को स्टेगर्ड करने के लिए।
सक्सेसिव लेवल के। तो देखिए ब्रिक वर्क इट कुड बी हाफ वाइड, मतलब जो भाई कट करते हैं ब्रिक को तो हाफ वाइड हो सकता है। देखिए क्वार्टर वाइड ब्रिक भी हो सकता है, क्वार्टर वाइड, या हाफ लेंथ तक ही हो सकता है। देखिए 3/4 लेंथ भी हो सकता है। तो उसको बोलते क्या है? तो उसको क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजर। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, इन इफ कटिंग अ ब्रिक लॉन्गिट्यूडिनली इन 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज, देखिए क्वीन क्लोजर। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका ब्रिक है, इसको लॉन्गिट्यूडिनल जो है कट कर दीजिए, इसको लॉन्गिट्यूडिनल कट कर दीजिए। तो देखिए 2 इक्वल पार्ट जो है मिलेंगे, तो ईच इक्वल पार्ट को क्या कहा जाएगा? क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर। क्लियर, समझ गए होंगे। लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे कट करना है ब्रिक, ये पूरा ब्रिक है मान लीजिए, तो इसको जो है देखिए यहां से ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल जो है कट कर दीजिए, तो जो 2 इक्वल पार्ट मिलेगा तो इसको क्वीन क्लोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन क्लोजर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ कटिंग ए ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक सच दैट हाफ ए हेडर एंड हाफ ए स्ट्रेचर आर ऑब्टेन्ड ऑन द एडजॉइनिंग कट फेसेस इज नोन एज किंग क्लोजर। देखिए एक्चुअल में ये सपोज करिए ये ब्रिक है, तो आप समझिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये हेडर का जो है, हेडर का मिडिल पोर्शन है, और ये देखिए ये इसको स्ट्रेचर बोलते हैं इस लेंथ को, तो इसको इसका भी मिडिल पोर्शन ले लीजिए और यहां से यहां तक कट करना है। यहां से देखिए यहां से यहां तक ऐसे कट करेंगे, तो जब कट करेंगे देखिए हाफ पोर्शन ऑफ हेडर, हाफ मिडिल में, और स्ट्रेचर का भी मिडिल लेकर के, और एक ट्रायंगुलर पोर्शन को कट करके निकाल देना। बात समझिए, उसको क्या कहते हैं? किंग क्लोजर। क्या कहेंगे? किंग क्लोजर। बात क्लियर, समझ गए होंगे। तो ये कहलाता, मतलब देखिए यहां से यहां ये जो मेरी लाइन आपको दिखाई देगी, ये कट करके देखिए, ये जो है ऐसे कट कर दिया गया है, तो एक ट्रायंगुलर पार्ट निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे? किंग क्लोजर। और अगर सपोज करिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल जो है ऐसे कट कर देंगे तो हाफ 2 पार्ट में, इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? ईच पार्ट को, ईच पार्ट, इसमें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए दोनों को क्या कहेंगे? क्वीन क्लोजर। तो क्लियर, समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद जो है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश बॉन्ड मोस्टली कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर ब्रिक मशीनरी। देखिए जो इंग्लिश बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड के बारे में आपको बताया गया है कि 1 कोर्स जो है स्ट्रेचर का होगा, तो दूसरा कोर्स हेडर का होगा, फिर तीसरा कोर्स स्ट्रेचर, फिर चौथा कोर्स हेडर। इस तरह से अल्टरनेट स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर। तो कहने का मतलब जो इंग्लिश बॉन्ड है, तो वह जो एक्चुअल में कंसीडर किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के रूप में ब्रिक मशीनरी में। तो जो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश बॉन्ड के केस में एंड हेडर कोर्स, भाई देखिए इंग्लिश बॉन्ड अभी अभी हमने आपको बताया था, स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर का कोर्स फिर हेडर। तो यहां मान लीजिए स्ट्रेचर कोर्स हो गया, फिर उसके ऊपर हेडर कोर्स होता है। तो हेडर कोर्स की बात हो रही है कि देखिए एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ध्यान रखिएगा इसको। इन केस ऑफ इंग्लिश बॉन्ड एंड द हेडर कोर्स, हेडर कोर्स की बात हो रही है, इट इज नेसेसरी दैट क्वीन क्लोजर इज टू
बी इंसर्टेड आफ्टर फर्स्ट हेडर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जो हेडर का कोर्स होता है तो उसमें देखिए ब्रिक ये ब्रिक है, तो ब्रिक को जो है मान लीजिए यहां से वॉल शुरू हो रहा है तो फर्स्ट हेडर जो है इस तरह प्रोवाइड कर देंगे। इसके जस्ट बाद क्वीन क्लोजर लगाएंगे। अब ये भी हमने आपको बताया था, इसके जस्ट हेडर के जस्ट बाद क्वीन क्लोजर लगाते हैं, फिर हेडर लगाएंगे, वो तो ठीक है। बट हेड पॉप मतलब पहले एक जो ब्रिक है, ये ब्रिक हेडर रखने के बाद फिर जो है दूसरा क्वीन क्लोजर लगाते हैं। बात समझिए। और इसी क्वीन क्लोजर की वजह से जो हेडर होता है स्ट्रेचर के सेंट्रली प्लेस हो जाता है। समझ गए होंगे। तो ये पूछा गया है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन फ्लेमिश बॉन्ड अल्टरनेट कोर्स ऑफ ब्रिक्स स्टार्ट विथ ए हेडर फॉलोड बाय ए क्वीन क्लोजर, ट्रू या फॉल्स? देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। कहना क्या है, देखिए फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर एक ही कोर्स में स्ट्रेचर हेडर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो एक ही कोर्स में स्ट्रेचर भी है हेडर भी है, क्लियर है। तो जब इसके ऊपर वाला कोर्स रद्दा शुरू करेंगे तो देखिए इस केस में क्या कह रहा है, इन फ्लेमिश बॉन्ड अल्टरनेट कोर्स ऑफ ब्रिक स्टार्ट विथ ए हेडर। मतलब देखिए एक्चुअल में एक ही कोर्स में क्या है आपका, एक ही कोर्स में स्ट्रेचर भी है और मान लीजिए ये मेरा जो ये हेडर है, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, ठीक है। जब इसके ऊपर वाला कोर्स शुरू करेंगे तो वह जो है हेडर से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? हेडर से, ध्यान दीजिए। और हेडर के जस्ट बाद क्वीन क्लोजर, हेडर के जस्ट बाद क्वीन क्लोजर। बात समझिए। अब जब इसके ऊपर वाला फिर देखिए ऐसे जो है ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर वाला जो कोर्स होगा वो स्ट्रेचर से शुरू होगा, फिर उसके ऊपर वाला कोर्स जो है हेडर से शुरू। तो जब भी हेडर से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए, जब भी हेडर वाला अल्टरनेट जो कोर्स होगा वो हेडर से शुरू होगा, ठीक है। तो जब भी हेडर से शुरू होगा उसके जस्ट बाद जो है आपका क्वीन क्लोजर भी आना चाहिए। तो यहां पर यही बात कहा गया है, इन फ्लेमिश बॉन्ड अल्टरनेट कोर्स ऑफ ब्रिक स्टार्ट विथ हेडर फॉलोड बाय ए क्वीन क्लोजर। तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ब्रिक मशीनरी फॉर वन ब्रिक थिक वॉल मैक्सिमम हाइट विल बी कंस्ट्रक्टेड एट ए टाइम। मान लीजिए आप ब्रिक मशीनरी का काम कर रहे हैं तो कहा गया है कि अगर मान लीजिए वन ब्रिक थिक, मान लीजिए वन ब्रिक का वॉल जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम हाइट एट ए टाइम, एक समय में मैक्सिमम कितने हाइट तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो वह है 1 मीटर, बस 1 मीटर से अधिक नहीं। अच्छा देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, 13 नंबर का क्वेश्चन सेम है, बट ये हाफ ब्रिक वॉल के लिए। मान लीजिए हाफ ब्रिक वॉल जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हाफ ब्रिक वॉल के केस में मैक्सिमम जो हाइट होगी, मतलब एट ए टाइम एक समय में, तो वह होगी 0.6 मीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। 14 नंबर का क्वेश्चन, क्यूरिंग ऑफ ब्रिक वर्क शुड बी डन मिनिमम। भाई देखिए ब्रिक वर्क का जो क्यूरिंग है मिनिमम 7 डेज करेंगे, मिनिमम है ये,
मिनिमम 7 डेज है, उससे ऊपर करना है, उससे ऊपर करना तो एडवांटेज ही रहेगा। तो देखिए इसके बाद जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यूरिंग ऑफ ब्रिक मशीनरी स्टार्टेड आफ्टर क्लोजिंग द वर्क। मान लीजिए वर्क जब क्लोज हुआ तो क्यूरिंग कब स्टार्ट करेंगे? भाई ऐसा नहीं है कि तुरंत ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर लिख दिया गया आफ्टर अबाउट 12 आवर, मतलब अबाउट 12 आवर, 12 आवर के बाद क्यूरिंग शुरू करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मली हाफ ब्रिक वॉल्स आर यूज्ड फॉर पार्टीशन वॉल्स एंड आर नॉट यूज्ड एज ए लोड बियरिंग वॉल। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्चुअल में हाफ ब्रिक वॉल जो होता है उसको पार्टीशन वॉल के रूप में यूज करते हैं, उसको लोड बियरिंग वॉल के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर यही कहा गया है कि जो देखिए आर नॉट यूज एज ए लोड बियरिंग वॉल। तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, हाफ ब्रिक वॉल शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन ए लेंथ आर हाइट मोर देन 3 मीटर। देखिए हाफ ब्रिक वॉल जो होता है उसको आप 3 मीटर लेंथ में, 3 मीटर से अधिक लेंथ में या 3 मीटर से अधिक हाइट का कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये था 17 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।